तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने त्रिकाल देव की स्टोरी लेके आया हूँ, त्रिकाल देव और जलूक। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। त्रिकाल देव, गोटू के नाम पर मत जाना। गोटू की गोटियाँ मौत की चाल चलती है। मौत की चाल तो चली ही जाएगी गोटू, किंतु अब देखना यह है कि मात किसकी होगी। सिंहगढ़ नरेश राजा चंगेज बाग सिंह के महल के द्वार पर पहुंचा एक विचित्र व्यक्ति। मुझे महल के भीतर जाने दोगे या नहीं? पर तुम हो कौन और यहाँ किससे मिलना है? यहाँ मैं किसी से मिलने आया हूँ। यह तुमसे किसने कहा? मैं यहाँ केवल खजाना लूटने आया हूँ और लूट कर ही जाऊँगा। क्या? दोनों सैनिकों के शस्त्र उठे और इसलिए तो पूछा था कि तुम शराफत से मुझे महल के भीतर जाने दोगे या नहीं, पर लगता है तुम नहीं जाने दोगे। ए दुस्साहसी इंसान, अपने आप को हिरासत में समझो। कोई बात नहीं, अब खजाना तो किसी भी कीमत पर मुझे ले ही जाना है यहाँ से। अजीब सनकी इंसान है, भोंपू बजा रहा है। गोटू वहाँ भोंपू बजाने नहीं आया था, ये तो आँख के गोले फेंक रहा है। ओह, यह क्या! दोनों पहरेदारों के मुंह से अब चीखें निकलने लगी। आग के गोले अग्नि दैत्य बनकर उनसे चिपक गए थे। बचाओ! महल के मुख्य द्वार पर राख के दो ढेर लग गए। गोटू को हिरासत में लेना चाहते थे बेचारे। गोटू ने फिर आग फेंकी। ये द्वार भी तो जलकर राख का ढेर बन जाना चाहिए। सैनिक आग बुझाने दौड़े। आग आग आग! गोटू आगे बढ़ा। पकड़ो, ये इसी शैतान का काम है। मेरा काम तो केवल भोंपू बजाना है। अगले पल जल गया मैं, बचाओ! ये जल आग बुझाने के काम आएगा। गोटू महल के भीतर तक घुस आया। कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं भोंपू बजाऊंगा। अगर इसने अधिक देर तक भोंपू बजाया तो महल जलकर राख में बदल जाएगा, किंतु इसे रोकना तो होगा ही। सैनिकों के भाले चल निकले। आग की गर्मी से तेज न थी भालों की नोक। गोटू को कोई न रोक सका और राजा चंगेबाग सिंह का ये खजाना अब मेरा है। सारा खजाना उस छोटे से भोंपू में समा जाना आश्चर्यजनक था। फिर जब राजा चंगेज बाग सिंह तक ये समाचार पहुंचा। क्या? गोटू? कौन है ये गोटू? पता नहीं महाराज, किंतु महल में तहलका मचाकर वह सारा राजकोष खाली कर गया है। ओह नहीं, और हम तक ये समाचार अब पहुंच रहा है। महल में चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी थी उसने महाराज, और कुछ ही देर में कोस्ट गार्ड पहुँच वह राजकोष भी ले उड़ा। और अभी तक यह रहस्यमय किसी को समझ में नहीं आया कि वह इतना विशाल खजाना ले कैसे गया। त्रिकाल देव, कौशल नगर नरेश का पुत्र, जिसने मानवता की भलाई के लिए राशि ठाट बाट त्याग कर गुरु अग्निवेश की शरण ले ली थी। मैं वचन देता हूँ, अब त्रिकाल देव जब तक जिएगा मानवता की भलाई के लिए जिएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। चिरंजीव रहो वत्स। अग्निवेश से उसे प्राप्त हुई थी कई विलक्षण शक्तियाँ। मानवता की भलाई में ये शक्तियाँ कदम कदम पर तुम्हारा साथ देगी वत्स। और प्राप्त हुआ था दिव्यास्त्र। वत्स त्रिकाल देव, यह दिव्यास्त्र लो। जब भी तुम इस दिव्यास्त्र को उठाकर अग्नि देवता को स्मरण करोगे, उनकी शक्ति तुम में आ जाएगी। ओह दिव्या! अब त्रिकाल देव के सामने एक महान लक्ष्य था और आरंभ हो चुकी थी मौत की यात्रा, जिसमें उसने परास्त किया कंकाल केतु, मृत्युकंठ, खूनी चमगादड़, पिशाचराज, काली खोपड़ी, गजालू, विषदंती और टंकोरा को। आज वत्स त्रिकाल देव अग्नि देवता के इस दिव्यास्त्र को आज तुम्हें सिद्ध करना है, ताकि विधिवत रूप से इस दिव्यास्त्र पर केवल तुम्हारा ही अधिकार हो जाए। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है वत्स। अगर तुम असफल हो गए तो इस दिव्यास्त्र के साथ ही तुम्हारी सभी दिव्य शक्तियां लोप हो जाएगी। मैं कैसी भी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ गुरुदेव। गुरु अग्निवेश के कहने पर दिव्यास्त्र की मूठ पर उसने अपनी हथेली टिका दी। मेरे मंत्र रुकने तक तुम्हें इसी अवस्था में रहना होगा। अगर तुम्हारे कदम डगमगा गए तो इस अग्नि परीक्षा में तुम असफल माने जाओगे। मौत भी मेरे कदम न डिगा सकेगी गुरुदेव। गुरु अग्निवेश ने कुछ पीछे हटकर मंत्रोच्चार आरंभ किया। ओम अग्निदेवताय नमः। भक्क से लपलपा उठी अग्नि की लपटें। दिव्यास्त्र से अग्नि की लपटें फूटने लगी है। अग्नि की लपटें द्वारा अग्निवेश के मंत्रोच्चारण के साथ ही प्रचंड होती जा रही थी।
त्रिकाल देव का जिस्म भीषण गर्मी से झुलस उठा। जिस्म से पसीने पर नाले फूट पड़ रहे थे। जल रहा हूँ मैं। अग्नि की ये झुलस जिस्म की चमड़ी को हड्डियों से अलग कर देगी। हे ईश्वर, शक्ति दे मुझे। जिस्म जलाए दे रही है ये अग्नि। त्रिकाल देव के चेहरे पर कठोरता और जबड़ों पर शक्ति आ गई थी। उसका जिस्म आबनूस की तरह काला पड़ने लगा। जिस्म की हड्डियां बाहर झांकने लगी। शक्ति दे ईश्वर, शक्ति दे। त्रिकाल देव कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। जय गुरुदेव, जय अग्नि देवता। अचानक मंत्रोच्चारण बंद कर गुरु अग्निवेश ने आंखें खोल दी। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने तुम जैसे वीर होनहार व दृढ़ इच्छा शक्ति धारक सपूत को जन्म दिया। आंखें खोलो पुत्र, तुम इस अग्नि परीक्षा में तप कर कुंदन बन गए हो। त्रिकाल देव अपने वास्तविक रूप में लौटता चला गया। ये दिव्यास्त्र जो अब से तिगुदे के नाम से जाना जाएगा, अब तुम्हारे जिस्म में विलीन हो जाएगा। ओह, दिव्यास्त्र मेरे जिस्म में समा रहा है। मानवता की भलाई के लिए अब जब भी तुम तिगुदे पुकारोगे, तिगुदे प्रकट हो जाएगा। तिगुदे त्रिकाल देव के हाथ में सूर्य की तरह जगमगाने लगा था। इधर मौसी नगर के राजा पूसा सिंह के महल में उस रात राज सिंहासन ही गायब हो गया। राज सिंहासन कहाँ गायब हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। महाराज को तुरंत सूचना दो। राज सिंहासन का गायब होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। क्या राज सिंहासन की चोरी? पड़ोसी राज्य सिंहगढ़ के राजकोष का अभी तक कुछ पता नहीं चला और हमारे राज सिंहासन की भी चोरी? कहीं इस चोरी में भी उस शैतान गोटू का तो हाथ नहीं? सिंहगढ़ के राजकोष के पश्चात महाराज पूसा सिंह के राज सिंहासन तक भी जा पहुँचे उसके हाथ। मौसी नगर वासियों, अपने नए राजा गोटू को पहचान लो। अरे, यह तो महाराज का चोरी गया राज सिंहासन है। महाराज पूसा सिंह का यह स्वर्ण महल मुझे काफ़ी भाग्य है, अतः अब मैंने यहीं निवास करने का निर्णय किया है। गोटू ने भोंपू बजाया। महल की छत तक पहुँचते पहुँचते वे अग्निगोले अग्नि दैत्यों में परिवर्तित हो जाओ। जाओ, मेरी राह की प्रत्येक बाधा को दूर करो। राज दरबार पहुँचकर अब मुझे भोंपू न बजाना पड़े। गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद। सैनिकों ने अपनी और बढ़ते उस तूफान को देख लिया था। अग्नि दैत्य, मार डालो इन्हें। पर मरे वे खुद। गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद। बचाओ, बचाओ। स्वयं महाराज पूसा सिंह सेनापति के साथ आ पहुँचे। सेनापति, ये नन्हे नन्हे अग्नि दैत्य हमारे सैनिकों को राख का ढेर बनाए दे रहे हैं। गोटू जिंदाबाद, गोटू जिंदाबाद। ये शैतान गोटू के भेजे हुए हैं महाराज, इन्हें समाप्त करना आवश्यक है सेनापति। किंतु उन अग्नि दैत्यों का सामना साधारण तलवारों से? गोटू जिंदाबाद। ओह नहीं, शीघ्र ही महल में यहाँ वहाँ राख के कई ढेर दिखाई दे रहे थे। शेष सैनिकों के पास अब आत्मसमर्पण के अलावा कोई राह न बची थी। हम आत्मसमर्पण करते हैं। तो गोटू जिंदाबाद बोलो। गोटू जिंदाबाद। धूम्र महान गोटू को सूचना दो। गोटू तक सूचना पहुंचाकर सभी अग्नि देव वापस भोंपू में समा गए। गोटू का मौसी नगर पर अधिकार हो गया। गोटू जिंदाबाद का ये नारा अब पृथ्वी का बच्चा बच्चा लगाएगा। किंतु यह बच्चा हरगिज यह नारा लगाने वाला नहीं था। हत्यारे, हम जल्दी ही लौटेंगे। शीघ्र ही चाचा श्री भतीजे अमोक का स्वर। उस स्वर को सुनकर कौशल नगर नरेश चौंक पड़े। भतीजे अमोद, आप यहाँ किसके साथ आए? अकेले ही आए हैं हम चाचा श्री। चंचल चेहरे पर यह क्रोधाग्नि कैसी धधक रही है भतीजे? आपने तो हमें चिंतित कर दिया है। चाचा श्री, पिताश्री नहीं रहे चाचा श्री। क्या? अमोघ ने सब कुछ कह सुनाया। पूरे दरबार में हलचल सी मच गई थी। उस शैतान गोटू को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। नन्हा अमोद सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। नहीं चाचा श्री, आपकी पूरी सेना मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर बिगाड़ सकती होती तो सर्वप्रथम हम ही उस हत्यारे का सिर काट डालते। त्रिकाल देव भैया कहाँ हैं चाचा श्री? उन्हें बुलाइए। उस हत्यारे का सामना अगर कोई कर सकता है तो वे हैं त्रिकाल देव भैया हैं। ओह, त्रिकाल देव तो गुरु अग्निवेश के आश्रम में होगा। इतना सुनने के पश्चात नन्ना अमोद वहाँ एक पल भी न रुका। भैया, त्रिकाल देव के साथ लेकर उस शैतान के अंत के लिए मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अरे रोको उसे,
उसे रोका। शैतान गोटू के अंगरक्षक यहाँ भी आ पहुँचे। अफरा तफरी का लाभ उठाकर बड़ी बुद्धिमानी दिखाई तूने नन्हे राजकुमार, किंतु महान गोटू तुम्हारे लिए चिंतित है, इसलिए उन्होंने तुम्हें लेने को मुझे भेजा है। तुम वहाँ होगे तो त्रिकाल देव भी वहाँ मरने अवश्य आएगा। शैतान आबनूस उस दल का मुखिया था। पकड़ लो इसे और जलाकर खाक कर दो इसके रथ व घोड़ों को। उनमें से 2 दैत्य रथ से चिपक गए। नहीं, रथ पर जूते अश्व चित्कार कर उठे। नहीं, अमोक चित्ता हुआ आँख की लपटों में कूद गया। त्रिकाल देव भैया, आबनूस ने आदेश दिया। अग्निकुल, तुम पकड़ लो इसे। किसी और ने इसे छुआ तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। अग्निकुल अमोक की तरफ बढ़ा, किंतु अमोक की कलाई तक उसका हाथ नहीं पहुंच सका। घबराओ नहीं अमोक, मैं आ गया हूँ। त्रिकाल देव भैया, त्रिकाल देव, समाप्त कर दो इसे। इधर चट्टान से उछलकर नीचे आया त्रिकाल देव, उधर अग्नि दैत्य उस पर झपटे। पहले तुमसे निपट लूं, फिर तुम्हारे गोटू को भी देखूंगा। कोई साधारण मानव होता तो राख का ढेर बन जाता, पर जिसके जिस्म में अग्नेयास्त्र तिकुदे वास कर रहा हो, उसका ये अग्नि दैत्य भला क्या बिगाड़ पाते। और भी प्रचंड अग्नि से घिर गए सभी अग्नि दैत्य। यह क्या, सभी सैनिक नीली लपटों में लुप्त हो रहे हैं। यह देख अमोद प्रसन्नता से चीख पड़ा, त्रिकाल देव भैया, खत्म कर दो इस दुष्ट को भी। घबराओ नहीं अमोघ, अब यह शैतान जीवित नहीं रहेगा। आबनूस दुश्मनों के जिस्म में प्रवेश कर उनकी हड्डियां तक गला डालता है। त्रिकाल देव के जिस्म को छूना तो दूर, तू वहां तक पहुंचने का स्वप्न भी न देख सकेगा। वाह त्रिकाल देव भैया, वाह। त्रिकाल देव ने अपने अग्निहस्त्र को तीव्र झटका दिया। आबनूस, तुझे ठंडा करने के लिए यह देख मैं किसे भेज रहा हूँ। जाओ, जलूक आबनूस को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। आबनूस को ठंडा करके मैं शीघ्र लौटता हूँ। त्रिकाल देव, आबनूस अग्नि और जल में कभी नहीं बनी, अब देखना है कि तुझमें और मुझमें किसकी चलती है। आबनूस चाहे तो जलाशय के जलाशय सुखा डाले। क्यों अमोक, कैसा होगा ये मुकाबला बराबरी का है। त्रिकाल देव भैया, देखें किसे मिलती है विजय श्री। आबनूस ने प्रथम वार किया। मेरा प्रथम वार ही तुझे सुखा डालेगा जलूक। और आग और पानी का मिलन हुआ परिणाम, अरे मेरा हाथ, तू ऐसे ही धुआं धुआं हो जाएगा आबनूस। अब बचा मेरा वार। आबनूस चीख पड़ा। जलूक के अगले वार से आबनूस तड़प उठा। तू मुझे सुखाएगा नहीं क्या। जलूक, इसे अब और मत तड़पाओ, खत्म कर दो इसे। जो आज्ञा त्रिकाल देव। जलूक आबनूस से लिपट गया। वाष्प बनकर उड़ जाएगा तू। आह नहीं, जलूक ने आबनूस को वाष्प में बदल डाला था। जलूक वापस त्रिकाल देव के जिस्म में समा गया और त्रिकाल देव पिताश्री को मार डाला है। हत्यारे गोटू ने, शैतान ने कई निर्दोष लोगों के प्राण हर लिए हैं। क्या ताऊ नहीं रहे। नहीं, तो घबरा मत आमोद। त्रिकाल देव के हाथों गोटू को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। उधर गोटू चौंक पड़ा। यह क्या, धुएं की लकीर। आबनूस, ये तो आबनूस है। यह हश्र कैसे हुआ आबनूस का। आबनूस के साथ गए अन्य अग्नि अंगरक्षकों को क्या हुआ। मुझे अपने भोंपू में देखना होगा। तिलिस्मी भोंपू ने वह सारा दृश्य दिखाया। ओह, राजकुमार अमोद और राजकुमार त्रिकाल देव, उन दोनों की हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। कौशल नरेश अपनी सेना लेकर चल पड़े। भैया, पूसा सिंह की मृत्यु का प्रतिशोध हम गोटू के जिस्म के छोटे टुकड़े करके लेंगे। गोटू ने कौशल नरेश के आक्रमण की बात भी छीन न सकी। ओह, तिलिस्मी भोपू मेरे एक और दुश्मन की गतिविधि का पता दे रहा है। कौशल नरेश अपनी सेना लेकर मुझे समाप्त करने आ रहा है। नगर के द्वार पर पहुंच चुके थे कौशल नरेश। आज अपने इन सब दुश्मनों को सफाया कर दूंगा। अब मुझे भोपू बजाना होगा। मेरी विध्वंसकारी शक्तियों, बाहर निकलो। महान गोटू तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये 3 दीवारें ढहानी होगी। ओह, इन दैत्यों का मुकाबला हमारे सैनिक कैसे करेंगे। अग्नि दैत्य। कौशल नरेश और उसकी सेना का मार्ग रोक लिया। गोटू के भोंपू से निकले 3 अग्नि दैत्यों ने। सबके देखते ही देखते तीनों अग्नि दैत्य आँख के दरिया में बदल गए। आँख का दरिया तुम सब की ओर बढ़े तो उसे कैसे रोकोगे। आँख का दरिया।
भागो, आग का दरिया जला डालेगा हमें। रथ को तेजी से मोड़ो कोचवान। स्थिति की भयानकता ने खुद कौशल नरेश की भी बुद्धि कुंद कर दी थी। कायरो की सेना लेकर आया था राजा, हमने स्वयं को इतना विवश कभी नहीं पाया। महाराज, क्या हुआ कोचवान? किसी भी ख्याल से अचानक कौशल नरेश के मस्तिष्क पर पसीना फूटने लगा। नगर, अगर हम इसी प्रकार भागते रहे और आग का दरिया हमारा पीछा करता रहा तो नगर का नगर सुलग उठेगा। सैकड़ों निर्दोष प्राणी मौत की नींद सो जाएंगे। नहीं, हे ईश्वर मदद कर। सहसा तेजी से आगे बढ़ता आग का दरिया इन कदमों के ठीक सामने पहुंचकर रुक गया। तिकुदे। तिकुदे का अर्थ है दुश्मनों व दुष्टों की तबाही। तिकुदे का अर्थ है त्रिकाल देव। तिकुदो का अर्थ है मौत। त्रिकाल देव पुत्र, आज तुमने हमारा सिर लज्जा व अपमान से झुकने से बचा लिया। ये आप ही के आशीर्वाद से संभव हुआ है पिताश्री। चाचाश्री, त्रिकाल देव भैया, अभी वह दुष्ट गोटू जीवित है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तिलिस्मी भूपू व सारे दृश्य गोटू को दिखा। नहीं, त्रिकाल देव ने मेरे सभी अंगरक्षकों को मार डाला और अब इसी ओर आ रहा है। गोटू, तूने बहुत भूपू बजा लिया, अब बजने की बारी तेरी है। गोटू तब भी बाज न आया। गोटू, तू मुझे अग्नि से भयभीत करना चाहता है, जिसे खुद अग्निदेव का दिव्यास्त्र तिकुदे प्राप्त है। यह देख, तिकुदे की शक्ति का एक छोटा सा नमूना। तिकुदे से निकली प्रचंड ज्वाला। किंतु अब तुझे मैं तिकुदे से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब तू नहीं बचेगा त्रिकाल देव। त्रिकाल देव भैया, यह लो। धन्यवाद नन्हे अमोद। और इस बार त्रिकाल देव ने न केवल वार ही बचाया, बल्कि युद्ध के दांव पेचों में माहिर त्रिकाल देव गोटू का प्रतिद्वंदी था। इसी क्षण धड़धड़ाते हुए कौशल नरेश और अन्य सैनिकों ने भीतर प्रवेश किया। गोटू का अंत आप सब स्वयं देख लें। ओह, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस दुष्ट को नरक में भी स्थान न मिले। गोटू का जिस्म कुछ ही पलों में धुएं में परिवर्तित होता चला गया। गोटू के अंत के साथ ही सबके चेहरों पर राहत के चिन्ह उभर आए। त्रिकाल देव भैया, पूसा सिंह के मृत्यु के पश्चात राजकुमार अमोद इस राज्य का इकलौता वारिस है, किंतु इसकी अल्प आयु को देखते हुए हम तुम्हें अमोद के होश संभालने तक यहाँ का कार्यकारी सम्राट घोषित करते हैं। वाह, मुझे भी यह स्वीकार है पिताश्री, और हम सबको भी। इस प्रकार स्वर्ण महल पर छाए मौत के बादल छंट गए और सूर्य की तरह पुनः जगमगाने लगा स्वर्ण महल। समाप्त।